शांति। तो 9 दिसंबर की वाणी है, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना। ये जो हमारे विकर्म पिछले जन्मों के करे हुए हैं, जाने अनजाने में, उनकी सजाओं से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि उनकी वजह से ही बीमारियां, परेशानियां, परिस्थिति आती हैं। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तो जो भी हमारा पुराना हिसाब किताब है, जिसका भी हमने लेना-देना है, सब इस जन्म में खत्म करो, चुकतू करो। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन-सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएँगे। ये हमारी बाबा के साथ प्रतिज्ञा है। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। बाबा जब आए हैं, तो गीता का तो पहला जो लेसन है वो है ही यही कि सारे धर्मों को छोड़ो और मेरे एक शरण में आओ। तो बाबा यही संन्यास कराते हैं कि भाई अपने सारे दैहिक धर्मों को छोड़ो और बाबा को याद करो। परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, उन्हें सजाएँ भी बहुत खानी पड़ती हैं। फिर जो ऐसे जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, बाबा कहते हैं उनको सजाएँ भी पड़ती हैं। गीत है, तुम ही हो माता-पिता। ओम शांति। ऊँचते ऊँच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊँचते ऊँच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है, तो अपनी ऊँचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। ये राम राज्य, ये रावण राज्य। बाबा जब आते हैं, तो आप देखेंगे पूरी मुरली में बाबा भेंट ही करते हैं। भई राम राज्य ऐसा होता है, रावण राज्य ऐसा है। कलयुग ऐसा है, सतयुग ऐसा होता है, तो भेंट करते हैं। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। मतलब राम राज्य से मतलब ये नहीं है कि त्रेता वाले राजा, त्रेता वाले राम, नहीं, ये तो राम यानी शिव बाबा। रावण है आधा कल्प का राजा, ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, ये डिटेल में समझने की बात है। बाबा ये जो समझाते हैं, ये तो डिटेल का ज्ञान है। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की, हम सब भाई-भाई हैं। बाबा ने कहा सबसे आसान बात क्या है कि हम आत्माएँ सारी आपस में भाई-भाई हैं और कोई नाता नहीं है, सिर्फ़ भाई-भाई का है। हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है, इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। बाबा को ये पता है कि जैसे वो रामायण में दिखाते हैं कि वो सीता जेल में थी, उसी तरीके से हम जेल में हैं। काम-चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, ये बात जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी-सी आत्मा में कितना पार्ट लुँधा हुआ है, जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं, तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। जब हम नीचे आते हैं और अपने आप ये अपना ये पार्ट बजाना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे जैसे आत्मा की विस्मृति होती जाती है। अपने आप को वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर समझने लग जाती है। तो अब आप जानते हैं आत्मा में ये सारी नॉलेज है, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी-सी आत्मा में पार्ट बँधा हुआ है, जो बजाती रहती है। देहाभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं, तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्योंकि हम हर एक के अंदर से ये तो आता ही है कि भई इन चीज़ों से मुक्त हो, तो कैसे होंगे? तो पावन बने। तो बाबा बताते हैं कि भई ऐसे करो। आत्मा पुकारती है, हे परमपिता, हे पतित पावन, हम आत्माएँ पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है, हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। बाबा ने कहा वो है पतित। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते-लेते नीचे ज़रूर उतरना पड़े। ये खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। सारा ज्ञान बाबा
जैसे इशारा देते रहते हैं, बच्चे ऐसे करो, इशारा दे के रॉयल्टी से समझाते हैं। सभी आपका अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब-किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड ज़रूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सज़ा देंगे। मनुष्य तन में ही सज़ा खाएँगे, इसलिए शरीर ज़रूर धारण करना पड़ता है। तो जिसकी जो जैसे जिसने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, है ना? ऊपर अपने ऊपर सज़ाएँ रह गईं, पुराने कर्मों का बोझा रह गया, तो उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर सज़ाएँ खानी पड़ेंगी। तो बाबा कहते हैं वो तो करवाते ही हैं। आत्मा फ़ील करती है हम सज़ा भोग रहे हैं। अब आप देखिए जो मानसिक परेशानी होती है, वो भी तो एक तरीके से कितनी भयंकर सज़ा है जिसका कोई क्या कहते हैं इलाज नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सज़ा भोग रहे हैं, जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। जो बनारस में काशी कलवट का कुआँ है, वहाँ जंप कर देते हैं और तलवार से शरीर आधा कट जाता है। तो उस वक़्त जैसे अपने पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा माँगते हैं, फ़ील करते हैं, दुःख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार ये भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ये चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। मतलब जैसे साधुओं के पास जाते हैं, तो वो तो क्या है वहाँ पे नाम ले लेते हैं। कहते हैं भई हमने उन साधु का नाम लिया हुआ है ना, हम उनको मानते हैं। तो बस नाम ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि अपना जीवन सुधारते हैं। तो बाबा ने कहा तुम अलग हो। तो पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग्य करना पड़े। तो हम तो नई दुनिया में जाते हैं, तो इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, कि हमें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। हर एक चीज़ से वैराग्य है, डिसइंटरेस्टेड है। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएँगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे। ये हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी। फिर ईश्वर याद आ ना सके, प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ती है। पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना। कैसे भी करके अपने को माया से बचाना। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। जितना बाबा को याद करेंगे तो ये बीमारी छूट जाएगी। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। बाप को याद बड़ा मुश्किल का। बाबा ने कहा सारा दिन अपने आप को शरीर समझते रहते हैं, शरीर समझ के ही सारे काम करते रहते हैं, तो बाबा को मुश्किल याद करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ कारणै दिल यारड़े, मतलब हाथों से काम करो और दिल एक बाबा की तरफ लगा रहे, है ना? बाबा की बातों में, बाबा की मुरली में उसमें खोया रहे। जैसे आशिक-माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है, तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम कि हमको देवी-देवता बनना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम बाबा के पास क्यों बैठे हैं? हमारा ये जीवन किस लिए है? कि हम देवी-देवता बनना चाहते हैं और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि ये है कि ज़्यादा कमा लो या वो ज़्यादा कमा लो। भई हमें वो बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो ज़रूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है ना? अपने को छुड़ाना आना चाहिए। कब जैसे मकड़ी होती है, वो अपना जाला बुनती है, मगर जब उसको जाले से बाहर निकलना होता है, तो जाला खुद ही खा जाती है और फिर निकल आती है। उसी तरीके से हमें भी निकलना आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के साथ फँस गए, निकल ही नहीं पा रहे। नहीं तो फँस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। भई ऐसे ही कुछ करा, उसकी बदनामी होती है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं।
आत्मा क्या है? उसमें कैसे विनाशी पार्ट भरा हुआ है? इन गुह्य बातों को अच्छे-अच्छे बच्चे भी पूरी तरह से नहीं समझते। ये आत्मा कैसी है? कैसे उसका पार्ट भरा हुआ है? कैसे समय जब आता जाता है तो उसका पार्ट अपने आप निकल-निकल के सामने आता जाता है? अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें, वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद कर कि जैसे बाबा ने बताया कैसे कि बाप को कि वह ज्ञान का सागर है ना? स्नेह का सागर है, ऐसे करके उनको याद करो। बाबा ने कहा ऐसे बहुत कम याद करते हैं। मोटे ख़यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। मोटे ख़्याल होते हैं, ठीक है भई, हो गए ना, बाबा के तो बच्चे हैं ना, तो इसमें क्या बात है? बस हो गया, ये हो गया मोटे ख़्यालात। महीन बुद्धि में कि बाबा कौन है? मैं आत्मा कौन हूँ? मैं कौन-सी आत्मा हूँ? मुझे बाबा को याद करना है। तो ये महीन बुद्धि हो गया। हम आत्मा हैं, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं, धारणा भी मुझ छोटी-सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ़ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, वही बताया कि भई वहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है? भई आत्मा परमात्मा का ज्ञान सिखाया जाता है ना? तो ये तो मोटा-मोटा ज्ञान हो गया, इसके नीचे क्या है ना? इसके अंदर क्या है? लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। अब कोई बाबा कहता है कि कोई बिल्कुल ही याद नहीं करता। अब चलो बूढ़े-बाड़े हैं, बहुत बूढ़े हैं, बुद्धि नहीं चलती है, तो उससे तो फिर मोटी बुद्धि ही ठीक है। चलो भई इतना ही याद करो कि बाबा मेरा पिता है, बस इतना ही करो। परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। यथार्थ याद बाबा ने बताया कि बाबा को पहचान कर, उनके गुणों को पहचान कर, फिर याद करना कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, तो बाबा ने कहा वो जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊँच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी-सी बिंदी हूँ, बाबा भी इतनी छोटी-सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी तुम यहाँ बैठे हो, तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते-फिरते वह चिंतन रहे, सो नहीं। भूल जाते हैं, सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची-सच्ची याद। बाबा ने कहा कुछ भी काम करो, तो यही चिंतन रहे कि मैं कौन-सी आत्मा हूँ, सुदर्शन चक्र फिराते रहूँ। सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची-सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं हैं कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भल भेजते हैं, परंतु ये नहीं लिखते हैं कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। जो बाबा को जो चार्ट लिखते हैं या चिट्ठी लिखते हैं रात को सोने से पहले, तो बाबा ने कहा उसमें नहीं लिखते हैं, लिखनी चाहिए भई हमें भी। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। भल बहुत अच्छी-अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम। बाबा ने कहा बाबा के काफ़ी बच्चे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, योग उनका कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं हैं, सिमरन नहीं करते हैं, याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वहीं ऊँच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि योग की महिमा है ना? योग की इम्पोर्टेंस है। जितना योग में रहेंगे, उतना फ़ायदा होगा। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। अल्पकाल का मर्तबा जैसे मान लो कोई आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं, तो आप देखिए कितना वो पढ़ाई करते हैं। तो बाबा ने कहा देखो उसके लिए जब इतनी पढ़ाई करते हैं, अल्पकाल का मर्तबा है। अल्पकाल का क्या है भई, सरकार चेंज हुई या हमने शरीर छोड़ दिया, खत्म हो गया वो, तो अल्पकाल है। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। आगे थोड़े ही बैरिस्टर इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ, यथार्थ रीति बात को या और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं। किसी को हम परिचय दें, तो उसकी जो महीनता से परिचय दें थोड़ा, है ना? त्रिमूर्ति तो ज़रूर चाहिए। मुख्य हैं ही 2 चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। बाबा ने कहा आपने किसी को ज्ञान सुनाना है, तो कई बारी नहीं समझ आता कि ज्ञान कैसे सुनाएँ, इतना विशाल ज्ञान है। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति और झाड़। त्रिमूर्ति ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं और ये झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। हमारा फ्लैग होना चाहिए। हमारा फ्लैग तो हालाँकि शिव बाबा वाला है, तो तब बाबा ने बोला था कि भई ऐसे ये होना चाहिए।
ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण, विष्णु आदि कौन है, ये कोई समझते नहीं है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? दिवाली पे, दीपावली पे पूजा करते हैं। भई लक्ष्मी जी की करते हैं, तो सोचते हैं भई लक्ष्मी जी धन देंगी, तो उनके पास कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं है। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। जिसने जो चित्र बना दिया, तो आगे चल पड़ता है। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, तो बस चल पड़ा। भई पूजा तो भक्ति तो ऐसी ही होती है। किसी ने बताया कि फलाँ मंदिर में जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चले गए भई, वहीं पे ही जाना शुरू कर दिया। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन-मना भव। संजीवनी बूटी जो बाबा के बच्चे हैं, जब दूसरी आत्माओं को कभी ऐसी परिस्थिति आती है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमारी मदद करे, तो जब आप जाके बाबा का ज्ञान सुनाते हो, तो वो संजीवनी बूटी है कि नया जीवन दे दिया, तो वो संजीवनी बूटी हो गई। तो संजीवनी बूटी तो है मनमना भव और वैसे संजीवनी बूटी है मनमना भव। आप वह अपने मन को बाबा में लगाओ। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट ए पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप सोचिए इस कलयुग में आकर जो बाबा स्वर्ग की स्थापना करवा रहे हैं, अगर बाबा नहीं हो, तो ये कितना मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है ये तो। वह है बाहुबल, ये है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो हैं नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं। कोई हमसे पूछे कि भई आप शास्त्रों को मानते हो? तो उनको बोलो हाँ भई हम मानते हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं ये करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं। बाबा क्योंकि कहते हैं कि भई शिव जयंती, शिवरात्रि जो आ रही है, उसपे खूब सेवा करो, है ना? तो बाबा कह रहे हैं अब हमने बता दिया, अब देखते हैं भई आप कितना काम करते हो। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों, जो सबको मिल जाएँ, तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए, सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते। इसीलिए हमें ही बाबा कह रहे हैं, आप ही पहले नशा चढ़ाओ, आप ही भगवान को जानो। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आएँगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना। क्योंकि ब्रह्मा के अगर बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो ज़रूर ब्रह्मा भी होगा। जो मुख वंशावली बीके हों, बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे-मीठे, सिकी-लदे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत बनने के लिए पाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद कर। पढ़ाई के साथ-साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। पूरे दिन में कितनी बार बाबा को याद करते हैं, तो उस पे अटेंशन देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। ऊपर बाबा ने बताया ना कि किसी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लग जाए। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। एक बाबा को याद कर वरदान दिया, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान महादानी वरदानी भव।
ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी अमृत वेले के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। बाबा जब अमृत वेले बाबा ने बताया देते हैं, इसीलिए आप देखेंगे अमृत वेले बहुत टचिंग होती है। ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, है ना? तो बाबा वो देते हैं, साथ-साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बाँटते हैं। वही है जो ज्ञान देते हैं तो उससे भाग्य बन जाता है या योग का अनुभव हो जाता है तो भाग्य बन जाता है। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। तो उस वक़्त अमृत धारण करने योग्य हो मतलब कि उस वक़्त बुद्धि हमारी एक बाबा में लगी हो। इधर-उधर की हम उलझन में हैं, उधेड़-बुन में हैं, तो बाबा टचिंग भी करेगा तो कैसे पकड़ पाएँगे? समझ ही नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, वही बताया कि कोई बीच में रुग्न विघ्न ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। तो जो हमारी वृत्ति परिवर्तन होती है, जो दुनिया के हिसाब से हम बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो अमृत वेले से होते हैं। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। बाबा ने कहा इसलिए उस वक़्त ऐसे करो। स्लोगन दिया, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। भई कोई हमारे पास आता है, क्रोध करता है, उसका काम है अपना वो पार्ट बजा रहा है। भई जितनी आत्मा की शक्ति है, उस हिसाब से आत्मा पार्ट बजा रही है। हमारा काम है उसको स्नेह देना। बाबा ने बोला, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ, जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक-एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ये बाबा जो ऊपर बैठे हैं, बाबा ने कहा ऊपर बाबा एक-एक बच्चे को बुलाकर उसको सकाश देते रहते हैं, जैसे शक्ति भरते रहते हैं। ये बाबा ने कहा। शांति, थोड़ा-सा समय है, बाप को